तनि बुझ रे मानुष तनि सूझ रे मानुष ई संसारे मानुष छाड़ा केव नाहे बोड़ पूर्णा कुर्ता भेड़ भावेक दूरेक फेकाब छोड़। दोस्तों ये जो पंक्तियाँ मैंने अभी पढ़ी है, आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है। इसके रचनाकार का नाम नहीं बताना है, क्योंकि निश्चित रूप से आप रचनाकार का नाम बता देंगे, क्योंकि जिनका वीडियो आप देख रहे हैं तो निसंदेह जो है सो उन्हीं की रचना होगी। लेकिन आपको बताना है कि ये विश्वनाथ दसौंधीराज जी की किस कृति से लिया गया है। आपको बढ़िया से जो है सो कमेंट करना है, क्योंकि जब तक वीडियो हम लोग इनके बारे में कंप्लीट कर लें उससे पहले आपको जो है सो बताना है कि ये पंक्तियाँ इनकी किस कृति से ली गई है। स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के जो प्रमुख खोटा साहित्यकार या कवि हैं जिनका नाम विश्वनाथ दसौंधीराज है, उनकी जीवनी और उनकी कृतियों के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में जो लाइनें पढ़ी हैं, आप लोगों को बीच में कमेंट करके बताना है कि वो पंक्तियाँ जो है सो उनकी किस कृति से ली गई है। हालांकि वीडियो के बीच में जो है सो आपको सारी बात पता चल जाएगी कि किससे ली गई है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसके नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नाम है इनका विश्वनाथ दसौंधीराज। विश्वनाथ दसौंधीराज पूरा नाम है और राज जो है सो इनका उपनाम है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि धनबाद में जो है सो इनका जन्म हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। लगभग 15 वर्ष की आयु में जो है सो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के मरने के बाद जो है सो इनकी माँ, इसके भाई और भौजाई ने जो है सो इसको बहुत ही प्यार से लालन पालन किया और इनको पढ़ाया लिखाया। लेखक होने के साथ साथ जो है सो ये एक तंत्र विद्या के भी बहुत अच्छे जानकार थे। और जिस वक्त जो है सो ये 10th क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय से इनकी शादी हो जाती है। लेकिन इनकी पत्नी ने भी जो है सो इनके साहित्यिक भाषा में, लेखन में जो है सो काफ़ी योगदान दिया, जिसके चलते ये जो है सो आगे जाके गद्य साहित्य में, खासकर गद्य साहित्य में एक बहुत बड़े विद्वान बनकर उभरे। और हम लोग जो है सो इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं। झारखंड में जो खासकर जो है सो जो एक तरह से अत्याचार या फिर पुरानी ज़मींदारी व्यवस्था, इन सब के बारे में जो है सो इन्होंने अपनी कृतियों में बहुत अच्छा से लिखा है। पिछले JSS CGL में हम लोगों ने इनके बारे में एक नाटक जो है, जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हम लोगों ने पढ़ा था, अजगर, जिसके पात्र आपको याद होंगे अघनू लाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह वगैरह, ये सब जो है वो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत शानदार नाटक था। तो ये सब नाटक जो है सो इन सब ने लिखा, यानी बोले शुरू में ही कि गद्य साहित्य के इतिहास में इन्होंने जो है सो अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो ये जो है सो विश्वनाथ दसौंधीराज जी के बारे में है। बात करते जाते हैं और देखते जाते हैं इनकी जीवन कृतियों के बारे में। जितना भी जो है सो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था या सूचनाएं थी इकट्ठा कर सकता था, मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और सारा नोट कर भी सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है JSS CGL के बारे में। तो आपको जो है सो लिखना है। देखिए यहाँ पर जन्म जो है सो, जन्म देख लीजिए 15 अप्रैल 1943। जन्म इस समय कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है 5 अप्रैल 1943, लेकिन आपको मानना है 15 अप्रैल 1943। ये जो है सो आपका पंचायत सचिव में भी प्रश्न आया था, JSSC ने 15 अप्रैल 1943 लिया है, रेफरेंस के तौर पर आप जान लीजिए। इसलिए इसमें कोई जो है सो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थान है जो है सो भटपूर्णा जो है सो कतरास, जो कि धनबाद जिला में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता जो है सो मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी या उषामणि देवी। अब ये देखिए फूटा देवी भी लिख रहे हैं, उषामणि भी देवी भी लिख रहे हैं। और मैंने जो किताबें जितनी भी देखी हैं उसमें दोनों नाम मिलेगा आपको, फूटा देवी भी कहीं कहीं है, उषामणि भी देवी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो दोनों जो है सो ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप दोनों देख लीजिए, फूटा देवी, उषामणि, कोई कोई कृति में जो है सो फूटा देवी है। और बहुत सारे प्रसिद्ध साहित्यकारों की पुस्तकों को मैंने देखा तो उसमें उषामणि देवी भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। आप दोनों पढ़ के जाइएगा। पत्नी देखिए यहाँ पर, पत्नी इनका जो है सो कंचन देवी, जैसा कि मैंने कहा कि जब ये 10th क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय इनकी शादी हो गई। पत्नी का नाम है कंचन देवी या कहीं कंचन कुमारी भी लिखा हुआ है। निधन जो है सो इनका हो गया 16 अक्टूबर 2009 में, 16 अक्टूबर 2009 में, जो कि बोकारो अस्पताल में जो है सो इनका निधन हो गया। शिक्षा की बात करते हैं इनके, तो शिक्षा में जो है सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जब इनके पिता का देहांत हो गया, लगभग 15 वर्ष की आयु के जब थे उस वक्त, तो
ये इनकी माता, इनके भाई और भौजाई ने जो है सो इनको मिल के पढ़ाया। और शिक्षा इनकी देखिए मैट्रिक है गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल 1963, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल 1963। बाद में जब शिक्षक बने तो इसी स्कूल में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। फिर आगे देखिए इंटर बीए जो है सो आरएसपी कॉलेज झरिया 1967, आरएसपी यानी कि राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से 1967 ईस्वी में। फिर उसके बाद इन्होंने एमए किया हिंदी में रांची यूनिवर्सिटी से 1969 ईस्वी में। और बाद में जो है सो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी DP-INED देवघर से जो है सो इन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण का जो है सो शिक्षा लिया यहाँ पर जो है सो। तो ये इनके बारे में, शिक्षा के बारे में जो है सो यहाँ पर जानकारी है। कार्य में आते हैं यहाँ पर। तो कार्य में आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्य मुख्य रूप से जो है सो ये जो है सो शिक्षक थे, और ख़ासकर हिंदी के शिक्षक थे, ये हिंदी के शिक्षक थे। साथ में तांत्रिक, मैंने कहा शुरू में कि तंत्र विद्या के अच्छे जानकार थे। उसके अलावा जो है सो लेखक, क्योंकि आज हम लोग खोटा के बारे में, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेखक तो थे ही। 2003 में रिटायर हुए बिजलिया उच्च विद्यालय से, यानी कि जब गंगा नारायण स्कूल में जो ये पढ़ा रहे थे 1996 तक वहाँ पर पढ़ाया उन्होंने। फिर 1996 के बाद जो है सो ये आ गए बिजलिया उच्च विद्यालय। बिजलिया उच्च विद्यालय में यहाँ पर आने के बाद जो है सो 2003 में जो है सो ये रिटायर हुए। लेकिन इस बीच में इनकी लेखनी जो है सो चलती रही, और बहुत सारी प्रसिद्ध कृतियाँ या रचनाएं जो है सो इन्होंने की हैं। और इन रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि नीचे में आप देखिए प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं में जैसे है महुआ, इसकी पहली खोटा कहानी है, उसका नाम है महुआ। दूसरा है माटिक पुथैल, खोटा कहानी है। धुर मुंडरी बेलतर, लघु कथा संग्रह है। ढलती सांझ का सूरज, हिंदी उपन्यास है। और वेदना के पंख, कविता संग्रह हिंदी में है। जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके, ढलती सांझ का सूरज और वेदना के पंख, इसको ध्यान में रखना है आपको। मैंने यहाँ पर जो है सो कलर भी कर दिया है जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके अलावा इनका जो नाटक है भगजोगनी उपन्यास, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो है सो रचना इसकी। पुटूस और परास जो कि कविता संग्रह है। और जो पुटूस और परास कविता संग्रह है, इसमें जो है सो एक तरह से कविता संग्रह है, लेकिन कहानी के रूप में, कहानियों को कविता संग्रह के रूप में बताया गया है, जिसमें 10 कविता है। और 10 कविता में जो है सो जैसे है नतून है, बसंत है, हमर अंतर जागल है, देखाइते दुनिया देखाइते जगत, बाप रे बाप, गदक गदक सांप, तनी बुझ रे मानुस, हाय रे हमर बोकारो, हाय रे हमर झरिया, गुलाब और परास, भिख मंगनी, उर्मिला विरह, मुक्तय चौपाए है। ये मैंने बोल दिया दोस्तों, लिख नहीं पाया, लेकिन जो है सो बोल दिया। आप उसे सुन के भी नोट कर सकते हैं। यानी इस पुटूस परास में जो है सो आपका ये 10 कविताएं हैं। और शुरू में जो मैंने पंक्तियां पढ़ी थी ना, तनी बुझ रे मानुस, तनी सूझ रे मानुस, ई संसारे मानुस छाड़ा, केव ना है बोड़, पूर्णा कुर्ता भेड़ भावेक, दूरेक फेंकाब छोड़। ये जो पंक्तियां हैं वो पुटूस और परास की जो 10 जो एक तरह से कविता है उन्हीं में से लिया गया है। और कविता का नाम है तनी बुझ रे मानुस, कहीं कहीं तनी सूझ रे मानुस भी, तनी सुन रे मानुस भी दिया गया है, यानी तनी बुझ रे मानुस की पंक्तियाँ थी। आगे देखिए, बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरासगढ़ का संपादन इन्होंने किया। फिर आगे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में यहाँ पर है तितरी उपन्यास, बहुत ही फेमस उपन्यास है। उसके अलावा लहर कविता, तनी सुन रे मानुस, वही अभी जो कहा है तनी सुन रे मानुस, तनी बुझ रे मानुस होगा, ये कविता है। फिर यहाँ पर एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर मैंने कर दिया मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ। इस महुआ पर जो है सो टेलीफिल्म भी बना है। ये सब सारे जो है सो इसके नाटक है, नाटक की रचना है जो है सो इनका। कौन कौन है? मजहब इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ। महुआ ध्यान दीजिए किस पर टेलीफिल्म भी बन चुका है। अब इसके सम्मान और उपाधि के बारे में आते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान इनको दिया गया। वो दिया गया 29 जनवरी 2006 में। 29 जनवरी 2006 को इनको प्रसिद्ध साहित्यकार का सम्मान मिला।
किन्होंने दिया? तत्कालीन राज्यपाल जो है सो सैयद सिप्ते रजी के द्वारा, सैयद सिप्ते रजी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया आपको याद रखना है, 29 जनवरी 2006 ईस्वी में। फिर इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान भी प्राप्त हुआ है 1992 ईस्वी में, और ये दिया हुआ है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आगे आप देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को जाननी है। जैसे आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है तितकी पत्रिका के पहल संपादक। तितकी पत्रिका का जो संपादन 1977 ईस्वी में जो है सो पहले विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने किया था। हम लोगों ने ए.के. झा जी के बारे में भी देखा था कि उन्होंने भी जो है सो तितकी पत्रिका का संपादन किया था 83 में, तो वो जो है सो आपको ध्यान देना है। लेकिन पहले संपादन जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने किया। अभी देखिए मैंने तनि सुन रे मानुस वाला कविता पढ़ा, और ये जो कविता है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित होकर। रचनाएं इनकी जो है सो आदिवासी पत्रिका में छपती थी और आकाशवाणी में भी प्रसारित होती थी। आकाशवाणी में भी प्रसारित, जैसे मैंने कहा कि बचपन से इनको लेखनी का बहुत शौक़ था। बहुत सी रचनाएं जो है सो, या एक तरह से स्टेज पर जाके जो है सो मंचन करना, ये सब इनको शुरू से ही जो है सो बहुत पसंद था और करते भी थे। बहुत सारी रचनाएं स्टार्टिंग से ही लिखी इन्होंने, और बाद में जब इनको मौका मिला तो आकाशवाणी में जो है सो इनकी रचनाएं प्रसारित होने लगी, और एक तरह से पूरे झारखंड में जो है सो इनकी आवाज़ गूंजने लगी। गद्य भाग में इनकी भूमिका सराहनीय है। मैंने पहले भी कहा कि इनकी जो भूमिका है वो ज़्यादातर जो है सो वो गद्य भाग में है। इनकी जीवनी जो है कि पिछले हम लोगों जैसे सीजीएल के सिलेबस में हमने पढ़ा था कि इनकी जीवनी के बारे में ही पढ़ना था, और जीवनी लिखा है श्याम सुंदर केवट जी। श्याम सुंदर केवट जी जैसे लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जब श्याम सुंदर केवट जी एक बार मिलने के लिए इनको जाते हैं, तो मैंने इनके बारे में कहा कि ये तंत्र विद्या के अच्छे जानकार थे, और ये तंत्र विद्या के अच्छे जानकार होने के चलते बहुत सारे विद्वान जो है सो इनको एक तरह से पागल घोषित करके इनको खोटा जगत से दूर करना चाहते थे या दूर कर दिए थे। तो वही जब श्याम सुंदर केवट जी इनसे मिलने के लिए जाते तो वो कहते हैं कि देखो केवट जी कि अगर आपकी लिखनी में दम होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, भले ये लोग जो भी हम मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखनी में अच्छी लिखनी है तो आगे आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इनकी जो है सो एक प्रतिभा का जो है सो बात है कि इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। अब यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि 15 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया था। माँ, बड़े भाई और मंझले भाई भौजाई के दुलार से ये पढ़ाई लिखाई किए हैं। इनके 3 भाई और एक बहन भी थी, है ना, वो तीनों भाई में छोटे भाई थे। इन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, और तंत्र जगत में इन्हें क्या कहा जाता था? स्वामी विश्वनाथानंद, या फिर गुरुजी के नाम से जाना जाता था इनको। स्वामी विश्वनाथानंद या फिर गुरुजी के नाम से इन्हें तंत्र जगत में जाना जाता था। इनकी तंत्र पर एक रचना भी प्रकाशित हुई है। रचना का नाम है शक्ति रूपेण संस्थिता। ठीक है, शक्ति रूपेण संस्थिता जो कि हिंदी में है, ये इनकी एक रचना है तंत्र विद्या पर। ठीक है, इनकी रचनाएं हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और प्रभात खबर में छपती थी, जो रचनाएं होती थी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर इनकी रचनाएं कहाँ कहाँ छपती थी वो देखिए। अब तितकी खोटा हिंदी भाषा में, सहिया जो कि 2 महीने में प्रकाशित होती थी, खोटा भाषा में बाहर आती थी या निकलती थी, उसमें भी छपती थी। लुआठी हम लोग जानते हैं, लुआठी खोटा में छपती थी। उसके अलावा इंजोर जो है सो देवघर मधुपुर से निकलता था, तो वहाँ भी इनकी रचनाएं उसमें छपती थी, और इन सभी में जो है सो इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो ये जो है सो कुछ प्रमुख बातें जो है सो आपके विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में है, ये सब चीज़ें। दूसरी बात है कि इनकी रचनाओं में आप हमेशा देखेंगे कि जो जैसे झारखंड में जो है सो जिन्होंने एक तरह से झारखंड पर अत्याचार किया, या झारखंड में शोषण जो हो रहा है, या पुराने ज़माने में जो जमींदारी काल जो होता था उस वक्त लोगों का शोषण होता था, या गांव की जो है सो जो परंपरा है, या गांव की आर्थिक स्थिति खासकर गरीबी के ऊपर में इनकी रचनाएं काफ़ी देखने को मिलती है। और रचनाएं भी ऐसी हैं कि एकदम जीवंत है, पढ़िएगा तो लगेगा कि भाई सामने एकदम आंखों के सामने जो है सो घटित हो रही है। चाहे आप इसकी भगजोगनी पढ़ ले, अजगर पढ़ ले, माटिक पुथैल, ये सब सारी जो है गांव के शोषण के ऊपर में ये सब सारी रचनाएं जो है सो लिखी गई हैं।
दूसरी बात, एक और बात बताऊं कि जब पानूरी जी ने जो है सो एक खोटा साहित्य परिषद का जो है सो संस्था बनाया, तो उसमें जो 4 सदस्य थे उनमें से एक जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज जी भी थे। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सो खोटा के एक मुख्य खूंटा के रूप में, एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो है सो ये सारी बात जो है सो बयां करती हैं कि इन्होंने खोटा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है दोस्तों। तो ये संक्षिप्त जानकारी हम कहेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी जानकारी तो आप जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा कीजिए, तब भी कम पड़ेगा। तो ये संक्षिप्त जानकारी जो है सो मैंने विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में आप लोगों के समक्ष रख दी, जितना मैं हो सकता था ला के। लगभग जो है सो इसमें आपको मिल जाएगा, और एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से जो है सो सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, अभ्यास कीजिए, और अपना जो जेएसएस सीजीएल या जो भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं, जिसमें विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में पूछा जाएगा, तो आप जो है सो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए और नोट भी कर ले अपना। एक तरह से नोट्स भी होते जाएगा और आराम से आप अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं खोटा के साहित्यकारों के अलावा ग्रामर सेक्शन हो गया या गद्य के अन्य भाग जो दिए गए हैं, उबार या छाहर वगैरह, उन सब के वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से बना कर रखे हैं, उन सबको भी देखिए। ग्रामर के 10 सेट को, जो कि नवीनतम जेएसएस सीजीएल पाठ्यक्रम 2023 पर आधारित है, उसके 10 सेट को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, बिल्कुल एकदम सिलेबस वाइज एक एक पॉइंट को लेकर। तो आप उसे भी देखकर आप अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। खोटा का संपूर्ण सिलेबस मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा वीडियो के माध्यम से। आप देखिए और आराम से अभ्यास करते जाइए। एग्जामिनेशन से पहले आपके खोटा की तैयारी पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने सारे वीडियोस मैं बनाऊं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।